तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एकदम बेहतरीन से वीडियो लेक्चर में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। और हम लोग आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन जो हमारा बैच चल रहा है उसी में आपको मालूम होगा कि आपकी जो संडे को वो वोकैब की क्लास होती है। ये क्लास दोस्तों बन तो आज जो रिकॉर्ड हो रही है ये हो तो संडे में रही है, लेकिन ये क्लास आपको सुबह 7 बजे मंडे को मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्त? चलो भाई, तो आज हम बात करें तो देखिए आज आपकी वोकैब बैच की ये क्लास होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये बैच चल रहा है इसके अंदर आपकी 2 क्लासेस वोकैब बैच में हो चुकी हैं जो कि आप लोगों को मिल चुकी होंगी, और आई होप आपने बढ़िया तरीके से उन वर्ड्स को सीखा होगा और याद किया होगा। ठीक है ना? अब दोस्तों देखो कि आज की जो क्लास होने वाली है वो व्हाइट बोर्ड के थ्रू इसलिए है ताकि मैं हर वर्ड को आपको विद एक्सप्रेशन बता सकूं। ठीक है ना? क्योंकि उसमें ये रहता है कि मैं आपको जब बताता हूं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू उसमें बताता था, उसमें सारी चीजें उतने अच्छे से मैं क्लियर नहीं कर पाता था। ठीक है ना? बट आज जो है इस क्लास के अंदर मैं आपकी सारी बातें बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। यहां आप लोगों को दिख रहे होंगे लगभग 5 से 6 वर्ड मेन रूप से लिखे हुए हैं और बाकी इनके सिनोनियम्स भी लिखे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस वीडियो की मदद से आप लोगों को लगभग 15 से 20 वर्ड बहुत आराम से याद हो जाएंगे। कितने वर्ड बोले दोस्तों मैंने? 15 से 20 वर्ड आप बहुत आराम से इस वीडियो से याद कर लेंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, आपको सारी चीजें वोकैब्स की जो ये लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आगे अपनी चीजों को देखते हैं। देखो भाई यहाँ पे हमारा जो पहला वर्ड है वो है एनालॉजी। ये पहला वर्ड है, क्या दे रखा है दोस्त? एनालॉजी दे रखा है। इसको लॉगी मत पढ़ना दोस्त, ये लॉजी होता है। ये जो है ये यहाँ पे एना प्लस लॉजी से मिलके बना है। ठीक है ना? और ये जो वर्ड होता है इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्त इतने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है? लॉजी होता है। ठीक है ना? तो इसको इसीलिए पढ़ते हैं एनालॉजी। अब दोस्त एनालॉजी का जो मतलब होता है वो क्या होता है ये बात को आप समझ लीजिए। एनालॉजी जो शब्द है इसका मतलब होता है समानता, सादृश्यता। ठीक है ना? इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्यता या सादृश्यता। ठीक है ना? इसी को हम क्या बोल देते हैं? कंपैरिजन करना भी बोल देते हैं। कंपैरिजन करना भी इसको बोल देते हैं। ठीक है ना? अब देखो भाई, अब आपने कहा सर ऐसे तो सब बता देते हैं कि भाई वर्ड बता दिया, उसका मीनिंग बता दिया, साइनो बता दिए, लो हो गया काम। लेकिन सर इसको याद कैसे करें? ये मसला हमारे सामने सबसे बड़ा है। तो देखो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूं दोस्त। जब भी आपके सामने ये एनालॉजी वर्ड आए, आपके सामने यहाँ पे हिंट करके ये चीज लिख रखी है। मैंने क्या लिख रखा है? हिंट करके मैंने लिख रखा है। आपने कहा सर बिल्कुल, हर वर्ड में हिंट कहीं ना कहीं मैंने छोड़ रखी है, उसी की मदद से मैं आपको याद कराऊंगा। दोस्त ये जो एनालॉजी शब्द होता है आप इस शब्द के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। रीजन उसका ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ दोस्त, आपको रीजनिंग आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। रीजनिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपने कहा सर ये तो बिल्कुल सही बात है, रीजनिंग तो हमें मिलती ही मिलती है। दोस्त रीजनिंग में ये एक टॉपिक होता है, बताओ होता है या नहीं होता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो, रीजनिंग में सादृश्यता नाम का एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसी को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। तो दोस्त यहां से आप हिंट बना लीजिए, जब भी ये एनालॉजी वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको क्या बात याद रखनी है कि ये रीजनिंग का एक टॉपिक है। ठीक है ना? बिल्कुल। चलो भाई अब इसके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं दोस्त। तो अगर हम सिनोनियम्स की इसकी बात करें तो सिनोनियम इसके हो जाते हैं लाइकनेस, जिसका में सेम मीनिंग आता है। लाइकनेस का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो सेम इसका मीनिंग आ जाएगा सामान्य या सादृश्यता। और कोरिलेशन, कोरिलेशन का भी मतलब सेम होता है। कोरिलेशन ऐसे करके याद रखोगे तो रिलेशन में क्या है भैया? आपका कोर है। तो कोर रिलेशन का मतलब क्या है कि वो चीजें आपकी समान है, सादृश्य हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। बताइए वर्ड याद हो गया ना? तो ये दोनों के दोनों याद रखना। जो मैंने यहाँ पे सिनोनियम्स लिख रखे हैं दोस्त,
इन सिनोनियम्स की खासियत ये है कि ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसीलिए मैंने वही सिनोनियम्स यहाँ पे लिख रखे हैं, वही वर्ड मोस्टली यहाँ पे आपको लिखे हुए मिलेंगे जो वर्ड्स आपके एग्जाम में सीधे हिट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। चलो भाई आगे आ जाओ, ये वर्ड बताओ आपको समझ में आया। एनालॉजी वर्ड जब भी आपके सामने एग्जाम में आएगा या जब भी आपसे कोई पूछेगा एनालॉजी वर्ड, तो आपको तुरंत माइंड में क्या लाना है कि एनालॉजी सर ने बताया था, ये तो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है। तो जब ये रीजनिंग का एक टॉपिक होता है तो वहां से आपको याद रखना है कि एनालॉजी का जो मतलब होता है वो समान या सादृश्यता होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। सादृश्यता ज्यादा याद रखना, वहां से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एनालॉजी जो चैप्टर होता है उसको हिंदी में रीजनिंग में क्या कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं। समझ रहे हो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ, ये दूसरा वर्ड हमारे सामने दे रखा है दोस्त, जिसका नाम है अप्रेज। क्या नाम दे रखा है, अप्रेज। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर रहेगा, तीसरे और चार, ये दोनों के दोनों वर्ड दिख तो थोड़े थोड़े आपको सेम रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है दोस्त, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, पहले समझो दोस्त। ये इसकी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता देता हूं। जो ये एनालॉजी वर्ड है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक टॉपिक का नाम हो जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल बात है, अगर आप कहेंगे जब ये नाम हो रहा है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक नाउन होगा। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आप कहेंगे सर बिल्कुल कैसे हो जाएगी जब आप बता रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि ये भाई सामान्य या सादृश्यता जो है वो यहाँ पे एनालॉजी जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आप देखेंगे तो ये अप्रेज जो है वो एक वर्ब हो जाती है दोस्त। क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है, जिसका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का मतलब ऐसे समझ लो कि किसी चीज को देखना, कि वो देखना, जांचना, परखना कि वो चीज कैसी है। मान लो जैसे आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन वगैरह देता है वो क्या करना चाह रहा है, अच्छा मुझे बताओ, एग्जामिनर वहां पे क्या करना चाह रहा है। तो आप कहेंगे सर एग्जामिनर हमें परखना चाह रहा है, हमारा मूल्यांकन करना चाह रहा है कि हमें कितना आ रहा है, हम उस जॉब के लायक हैं या नहीं हैं। तो ये चीजें आपका एग्जामिनर वहां पे करना चाहता है। ठीक है ना, तो वही काम यहाँ पे बताया गया है कि जो अप्रेज जो मतलब होता है, जो हमारी वर्ब होती है, उसका मतलब हो जाता है मूल्यांकन करना। क्या मतलब हो जाता है दोस्त, मूल्यांकन करना। आपने कहा सर फिर से वही बात, ये वर्ड तो चलो इसको आपने वर्ड बता दिया और हिंदी बता दी, सर इसे याद कराओ। मैंने कहा अरे बिल्कुल कराएंगे। यहाँ पे आप लोग अगर हिंट इस वर्ड की देखें तो मैंने क्या दे रखी है, हैंड रेज। क्या हिंट दे रखी है मैंने इसकी, हैंड रेज। दोस्तों जब भी आपको ये अप्रेज वर्ड देखने को मिले, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर दोस्तों आपको कभी भी ये अप्रेज वर्ड देखने को मिले तो आप इसकी क्या अपने माइंड में बात रखेंगे, क्या हिंट बनाएंगे, हैंड रेज। दोस्तों आपने देखो, इसके लिए मैं एक कहानी बताता हूं, उससे आप समझ जाएंगे ये वर्ड को। देखो यही तरीके होते हैं, आप वर्ड्स को रट लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रट लोगे भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, लेकिन जब आप उनको चीजों को कनेक्ट करके याद करते हो दोस्त, तो आपके भूलने के चांसेस बिल्कुल ना के समान हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगा, उस वर्ड से जुड़ी हुई ये हिंट जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ये हिंट आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको हिंट्स देते हुए चलता हूं। तो कहां पे था, मैं आपको बता रहा था कि ये जो अप्रेज वर्ड है, जो ये वर्ब है, इसका अर्थ जो होता है वो मूल्यांकन करना होता है। अब इसकी जो हिंट हमने बनाई है वो बनाई है हैंड रेज। ये जो हैंड रेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो हाथ उठाना होता है, हैंड रेज कर दिया ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाथ उठाना हो गया। अब देखो दोस्तों, इसको मैं एक बिल्कुल आपकी जिंदगी के एक वाक्य से मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूं, जिससे ये आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप कभी ना कभी जब स्कूल टाइम में आप रहे होंगे तो आपसे कभी ना कभी टीचर्स ने आपके सामने देखा होगा, आपके सामने टीचर्स ने कभी ना कभी इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि बच्चों को वहां पे उसने क्या किया होगा, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा, बोले बताओ हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब उसने देखा कि हाँ बच्चे उत्सुक हैं क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। अब उसने टीचर ने आगे क्या कहा कि जिस बच्चे को पता है आंसर वो क्या करे, हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स, ऐसे करके।
तो वहां पे होता क्या है मेरे दोस्त, वहां पे वो क्या करवाते हैं, रेज योर हैंड, यानी कि आपका हाथ ऐसे करके करवा लेते हैं। अब आपने देखा दोस्त कि जब आपने हैंड रेज किया तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैंड रेज कर देंगे वहां पे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बचने के लिए कि अरे यार अगर हाथ नहीं खड़ा किया तो हो सकता है टीचर मारे, तो इसीलिए कुछ बच्चे वैसे भी कर देते हैं। तो टीचर को वहां पे क्या जरूरत पड़ती है, टीचर कहता है अरे वाह ये तो सबको पता है आंसर, लेकिन असल में वैसा होता नहीं है। तो टीचर को वहां पे मेरे दोस्त मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ती है कि असल में क्या सभी बच्चों को पता है। तो वो करेगा क्या, हो सकता है किसी पीछे वाले से क्वेश्चन का आंसर पूछ ले, लास्ट वाली बेंच से उठा ले, बैक वेंचर जिसे कहते हैं ना, वहां से उठा सकता है किसी बच्चे को, या हो सकता है फ्रंट वेंचर से क्वेश्चन का आंसर पूछ ले। तो दोस्त मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जब आप हैंड रेज वर्ड को हिंट बना रहे हैं आप, क्या हैंड रेज, तो हैंड रेज का संबंध स्कूल से आप क्लास से करेंगे। अपनी क्लास में जब हैंड रेज करते हैं तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछकर क्या करता है, आपका मूल्यांकन करता है कि दोस्तों आपको उस चीज के बारे में नॉलेज है या नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, बिल्कुल। तो अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। इसका तरीका मैंने हैंड रेज से बता दिया, किस प्रकार से आप रिलेट करेंगे, बिल्कुल। चलिए अब दोस्त इसके सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। सिनोनियम्स का सर्वे हो जाता है, सर्वे का सेम मीनिंग होता है। आपने देखा होगा जनगणना की सर्वे होती है, गन्ने की आपकी जो मतलब भूमि होती है उसकी भी सर्वे होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी सर्वे होती है। सर्वे का मतलब भी सेम होता है, मूल्यांकन करना। ठीक है ना दोस्त, आ जाओ। एसेस क्या होता है, एसेस, इसका भी सेम मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। इसका भी सेम मीनिंग क्या होता है, मूल्यांकन करना। इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब किसी की वैल्यू पता करना, मूल्य पता करना, सेम है, सेम सेंस, यानी कि इसका भी मतलब क्या हो जाता है, मूल्यांकन करना। तो ये दोस्तों तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनियम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आप इनको भी बढ़िया तरीके से साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। बिल्कुल भाई, आ जाओ। ये तीसरा वर्ड हमारे पास दे रखा है, आप कहेंगे ये तीसरा वर्ड में क्या दिक्कत है, तो मैं देखो बताऊंगा। दिक्कत इसमें कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये तीसरा वर्ड मैंने इसलिए ये लिया है क्योंकि ये जो ऊपर वाला वर्ड है इसको हम पढ़ते हैं अप्रेज। क्या पढ़ते हैं दोस्त, अप्रेज। लेकिन ये जो नीचे वाला जो वर्ड, यानी कि जो नीचे वाली हमारी वर्ब दे रखी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्त इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, वर्ब है। जब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है दोस्तों, इसका भी कुछ ना कुछ, भाई सीधी बात है, जब वर्ड है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन भी होगा। सेम केस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अपराइज है। देखो ना, तोड़ के देखो आप, ऐसे अगर आपको समझ में ना आया करे तो आप तोड़ के देख लिया करो। देखो अगर मैं इसको तोड़ूं वर्ड को तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अपराइज हो जाएगा। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, APP प्लस RISE। तो ये ऐप हो गया, ये क्या हो गया, ऐप हो गया, और ये क्या हो गया, राइज हो गया। आप इसको राइज भी पढ़ लेते हैं, कुछ लोग जा पढ़ते हैं, कुछ लोग सा पढ़ते हैं। तो कोई उससे आप मान के मत चलो, इतना ज्यादा नहीं जाना प्रोनाउंसिएशन में। हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास नहीं लगा रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, बट लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा गलत नहीं करना है आपको। आप अप्राइज बोल दीजिए या अप्राइज बोल दीजिए, दोनों ही चल जाएंगे आपके। लेकिन गलती कहां होगी, गलती तब होगी जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से इसको भी क्या नहीं पढ़ना है, इसको आप अप्रेज नहीं पढ़ेंगे, इसको आप अप्रेज नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। आप इसको अप्राइज या अप्राइज पढ़ सकते हैं, अप्राइज या अप्राइज पढ़ सकते हैं। सा और जा बोल रहा हूं मैं दोस्त, मैंने बोला अप्राइज, अप्राइज, फिर मैंने बोला अप्राइज, फिर मैंने जा बोला, फिर मैंने सा बोला। तो जा और सा का इनमें डिफरेंस है, लेकिन दोस्त आप इसके सिनोनियम में देख रहे होंगे अप्राइज वर्ड भी दे रखा है, तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके चल जाएंगे। तो आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो अप्राइज वर्ड है दोस्त, इसका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, सामने लिखा हुआ तो है। तो अप्राइज जो वर्ड होता है वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। अप्राइज जो वर्ड है दोस्त, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। और ये जो है इसका हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो किसी को कोई चीज बताना। देखो मैं आपको समझाता हूं, टू टेल समथिंग, ठीक है ना। जैसे आप अप्राइज कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। अब देखो इसमें मैंने, अब देखो इस वर्ड को मैंने क्या बता दिया, सबसे पहले मैंने कहा जो अप्राइज वर्ड होता है उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है,
बताना, टू टेल समथिंग अबाउट समवन या टू टेल समथिंग टू समवन, कुछ भी कह दो, किसी के बारे में कुछ बताना, किसी के लिए कुछ बताना, लेकिन दोनों में क्या बात कॉमन आई दोस्त? बताना। तो यहां पे हमें याद रखना है, जो ये अप्राइज वर्ड है दोस्त, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो जाती है। इसका जो मीनिंग हो जाता है, हिंदी मीनिंग, वो हो जाता है किसी को कोई बात बताना। कोई भी चीज के बारे में अगर आप किसी को बता रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको क्या कर रहे हैं? अप्राइजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्राइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्त? अप्राइज कर रहे हैं। तो अप्राइज का हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? बताना हो जाता है। आप कहेंगे सर इतना बात बोल दिया, अब तो ये घुस गया दिमाग में, लेकिन सर ये तो वही बात हो गई रटने वाली। तो सर आप तो कह रहे थे रटाएंगे नहीं, ये तो सर रटा दिया आपने। नहीं मेरे दोस्त, अभी मैंने रटाया नहीं है। मैं तो ये बार बार इसलिए बता रहा था ताकि आप इस पे थोड़ा सा जोर दें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप कहेंगे सर तो इसको तरीका तो बताओ कैसे याद रखना है। मैंने कहा बिल्कुल बताते हैं, आ जाओ दोस्त। देखो भाई, यहां पर आप अगर इसकी हिंट पे जाएंगे दोस्त, तो यहां पे इसकी हिंट दे रखी है, आप राइज कर रहे हैं। आप राइज कर रहे हैं। अपराइज, 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 आप राइज, आप राइज। दोस्तों ये वर्ड दो भागों में टूट रहा है, आप प्लस राइज, यानी कि तो मैंने उस दो वर्ड से जब मैंने तोड़ा तो उसको मैंने क्या किया? एक वाक्य में बदल दिया। अब इससे मुझे आसानी हो गई। जब भी मुझे ये अपराइज वर्ड दिखेगा, अपराइज वर्ड जब भी मुझे दिखेगा, तो मुझे पता है क्या वाक्य देगा, ध्यान आएगा, मुझे ये हिंट ध्यान आएगी। ये हिंट मुझे ध्यान आएगी और मुझे ये वाक्य तुरंत याद आ जाएगा जैसे ही अपराइज वर्ड आएगा कि आप राइज कर रहे हैं। मेरे दोस्त जब भी आप, जैसे मान के चलो मैं राइज करने लगा, तो और आप मेरे पास आए और आपने कहा सर आप तो राइज कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त आप उस समय मुझे क्या कर रहे होंगे? आप बता रहे होंगे। तो वही मैंने कहा कि अगर आप मेरे पास आकर ये मुझे बताते हैं कि सर आप राइज कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि आप मुझे कोई चीज बता रहे हैं। आप मुझे कोई चीज बता रहे हैं, और वही तो मीनिंग था हमारा, वही तो हमारा मीनिंग था। तो ये बातें हैं, बताइए क्लियर है? बिल्कुल। चलिए दोस्त, अब इसके देखो मैं सिनोनिम्स आपको बताता हूं। पहला होता है दोस्त नोटिफाई। नोटिफाई का मतलब वही होता है जो आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हो यूट्यूब पे, तो एक वर्ड लिख के आता है नोटिफिकेशंस ऑन, तो वहीं से ये नोटिफाई वर्ड बना है दोस्त। मुझे बताओ वो नोटिफिकेशन बेल को जब आप ऑन कर देते हो तो वहां से आपको क्या होता है? आप कहेंगे सर जो नई वीडियोस होती हैं उनको आने की जानकारी मिल जाती है। तो वो आपको नई वीडियो के बारे में बताने के लिए वो बेल आइकन को बनाया गया है, जिसको आप ऑन करते हैं तो क्या चीज ऑन हो जाती है? आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन ऑन हो जाती है। तो नोटिफिकेशन से ही आप, जो आपका ये नोटिफाई वर्ड है वो कहां से आया है? नोटिफिकेशन से आया है, जिसका मतलब होता है किसी के बारे में या किसी चीज को बताना। बताइए चीजें क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त इन्फॉर्म। ये तो बहुत इजी, ये तो बहुत छोटू सा वर्ड है, इसको तो सभी जानते हैं, ठीक है ना? अप्राइज को मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था। तो बताइए तीनों के तीनों वर्ड आपको याद रहेंगे? कहेंगे सर बिल्कुल याद रहेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए भाई, वर्ड नंबर 4 की बात करते हैं दोस्त। ये 4वां जो वर्ड है बहुत ही इजी वर्ड है। बात करते हैं, चौथा वर्ड क्या दे रखा है? एलोकेट। क्या वर्ड दे रखा है दोस्त? एलोकेट। एलोकेट जो है दोस्त वो एक वर्ब हो जाती है। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है बांटना। हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? बांटना इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। आपने कहा ठीक है सर, आपने एलोकेट वर्ड बताया, उसके बाद उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दी, और उसके बाद आपने क्या किया? उसका हमें हिंदी अर्थ बता दिया। ठीक है सर, हमने याद कर दिया, लेकिन सर इसको ऐसा तरीका बताओ कि हम इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर पाए। मैंने कहा बिल्कुल भाई है हमारे पास। मैंने क्या किया? इसकी हिंट दे दी आपको। आप कहेंगे सर हिंट। अब देखो यहां पे मैंने हिंट के तौर पे क्या हुआ, एक शब्द लिख रखा है। शब्द क्या दे रखा है? एलोकेट। एलोकेट, 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 ये लोकेक, एलोकेक, ये लोकेक। क्या समझ में आ रहा है? एलोकेक। एलोकेक को अगर हम अपनी सही भाषा में दोस्त कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? ये लो केक। तो वहीं से मैंने क्या बना दिया? ये लो अपने हिस्से का केक। तो दोस्त एक बात बताओ, जैसे मैंने एलोकेक कहा तो एलोकेक में क्या बात हुई? ये लो अपने हिस्से का केक। अब अच्छा एक बात बताओ,
मैंने कहा अपने हिस्से का केक लो। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपना हिस्सा पहले ही ले लिया, आपका हिस्सा आपको दे दिया। हो सकता है हमारे पास दो लोग और हों, तो हो सकता है मैंने क्या किया हो, एक हिस्सा इसको पहले ही दे चुका हूं और एक हिस्सा इसको दे चुका हूं, एक हिस्सा मैंने खुद लिया और एक हिस्सा मैंने आपको दे दिया। और आपको हिस्सा देते वक्त मैंने क्या कहा, ये लो अपने हिस्से का केक, ये लो अपने हिस्से का केक। तो मेरे भाई मुझे बताओ कि अगर मैंने ये कहा कि ये लो अपने हिस्से का केक, तो उस समय मैं चारों लोगों में क्या कर रहा हूंगा। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, हम तो समझ गए इस बात को कि चारों लोगों में सर आपने क्या किया, केक को बांट दिया। चारों लोगों में क्या किया, केक को बांट दिया। तो वही तो मैंने बताया दोस्त, ये जो एलोकेट वर्ब होती है इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग विद पीपल्स, यानी कि किसी भी चीज को लोगों के मध्य या किसी भी तरीके से बांट देना। ठीक है ना, किसी भी चीज को बांट देना क्या कहलाता है, आपका एलोकेट कहलाता है। एलोकेट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्त, एलोकेट। अब बताओ मुझे, क्या एलोकेट में कोई दिक्कत होगी। आप कहेंगे सर कैसे हो जाएगी, आपने इतना बढ़िया हिंट दे दिया। दोस्तों देखो, ईयर मार्क क्या हो जाता है, ईयर मार्क, और अपोर्शन, अपोर्शन, अपोर्शन। देखो दोस्त, ईयर मार्क इसको तो वैसे ही याद कर लो, सिनोनियम इंपॉर्टेंट है ये भी। अपोर्शन को मैं याद कराता हूं, आप पोर्शन, आप पोर्शन, इसको आप पोर्शन पढ़ो, तोड़ो इसको और आप पोर्शन पढ़ो। आप पोर्शन का मतलब क्या है मेरे दोस्त, ये आपका पोर्शन, ये मेरा पोर्शन, ये मेरे बड़े भाई का पोर्शन। तो अगर मैं देखूं तो मैं तीनों चीजों को अलग अलग बांट रहा हूं ना। इस पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूं दोस्त, ये जो पोर्शन शब्द जैसे ही दिखाई दे दे तो आप तुरंत कह देना कि वहां पे क्या हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा। और दोस्त अगर आप भाग कर रहे हैं किसी चीज का, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। बताइए चीजें क्लियर है, बिल्कुल। तो आप पोर्शन, आप पोर्शन या अपोर्शन, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अपोर्शन। क्या है, अपोर्शन, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए दोस्त, आज ये हमारा 2 वर्ड अभी बचे हुए हैं, जल्दी से 5वां वर्ड पढ़ते हैं। 5वां वर्ड जो है दोस्त, वो दे रखा है आपको एज। क्या दे रखा है, एज, बिल्कुल। इसको अगर सही प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो अडेज होता है। क्या होता है दोस्त, अडेज। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अडेज होता है। तो अडेज जो है वो एक नाउन हो जाता है मेरे दोस्त। क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। अडेज शब्द जो है उसका प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहेंगे, अडेज कहेंगे। और ये आपका इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी प्रेपोजिशन बोल रहा हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इसके हिंदी मीनिंग की दोस्त बात करें तो वो कहावत हो जाता है। क्या हो जाता है, कहावत। दोस्तों आपकी जो भी कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, उन सभी को हम अडेज बोलते हैं। अडेज शब्द को मैं याद करना भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप कहावत की इंग्लिश याद रखेंगे, इसको हम प्रोवर्ब बोलते हैं। कौन सी वर्ब बोलते हैं दोस्त, प्रोवर्ब, ठीक है ना, बिल्कुल। अब दोस्त इसको याद कैसे रखेंगे, आपने सर वर्ड बता दिया, हिंदी मीनिंग बता दी, हमने समझ लिया, लेकिन सर याद कराओ। हमने कहा आइए कराते हैं। दोस्त इसकी जो हिंट हमने बना रखी है वो ये बना रखी है, अ डे, अ डे, क्योंकि वर्ड क्या था, अडेज। क्या वर्ड था, अडेज। इसीलिए हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई, अडे, अडे, यानी कि एक दिन की बात थी। क्या यहां पे है मत करो यार, ये है करोगे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्त, ये बात नहीं बनेगी फिर थी। तो एक दिन की बात थी, ठीक है ना। देखो कैसे कहावत बनाता हूं मैं यहां पे। मैंने कहा एक दिन की बात थी, एक लड़की थी, उसको नाचना नहीं आता था। अब उसको खड़ा कर दिया नाचने के लिए कि भाई नाचो। अब उस लड़की को नाचना नहीं आता था, तो उस लड़की ने क्या कह दिया कि भाई हम नाच तो देते, लेकिन ये जो आंगन है वो कैसा है, टेढ़ा है, ठीक है ना। तो ये आंगन जो है वो टेढ़ा है और इसलिए हम नाच नहीं सकते। तो मेरे दोस्त उस लड़की ने वो बात कही, वहीं से एक कहावत निकल के आई, क्योंकि औरतें तो पहचान गई कि अरे आंगन टेढ़ा होना भी क्या बात है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इसको नाचना ही नहीं आ रहा है, ये बातें बना रही है, ठीक है ना। तो वहां से दोस्त एक कहावत बनी कि जब आपको कोई काम आपको करना ना आ रहा हो, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष दे दें कि अरे ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज ऐसी होती तो हम सही से काम कर पाते, तो इसका मतलब दोस्त आप क्या है, आप वहां पर क्या कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं।
तो दोस्तों वहां से एक प्रोवर्ब निकल के आई, नाच ना आबे आंगन टेढ़ा। तो उसी के लिए मैंने बताया, तो मैंने सबसे पहले जब मैंने ये कहानी शुरू की तो मैंने क्या कहा था, एक दिन की बात थी। तो एक दिन की बात थी से आप क्या बात याद रखेंगे, अडेज। क्या बात याद रखेंगे, अडेज अडेज अडेज, अडे अडे अडे, ठीक है ना। तो अडेज को मैंने हिंट के तौर पे क्या लिख लिया दोस्त, अडे। आ माने एक, डे माने दिन, और उसी को मैंने बना दिया एक दिन की बात थी। और उसी से मैंने देखो एक प्रोवर्ब लेके आ गया मैं आपके सामने, लाया था नहीं लाया था, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली, वो मैंने प्रोवर्ब आपके सामने दिखाई। तो इसीलिए आप बताइए ये वर्ड हो गया ना आपका, समझ में आ गया, बिल्कुल। सिनोनियम देखो इसके नॉर्मल सिंपल है, प्रोवर्ब दे रखा है और बाय वर्ड दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बहुत ही इजी इसके सिनोनियम्स दे रखे हैं, आपको याद हो जाएंगे। और एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखे जाए तो मेरे दोस्त ये दोनों के दोनों सिनोनियम बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाय वर्ड लगाकर आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको लगेगा शब्दों के द्वारा, क्या लगेगा, शब्दों के द्वारा। भाई बिल्कुल बात है, अगर बाय वर्ड अलग अलग लिख दोगे तो यही तो मीनिंग हो जाएगा मोस्ट ऑफ केसेस में। लेकिन मेरे दोस्त जब ये एक साथ आ जाएगा लिख के तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कहावत हो जाएगा, प्रोवर्ब हो जाएगा। बताइए चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब दोस्त आप कहेंगे कि सर ये लास्ट वर्ड में आपने एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बना के रख दिया है, सर इसका रीजन क्या है। मेरे दोस्त इसका रीजन ये है, ये मैंने इसलिए हंसता मुस्कुराता चेहरा बनाया है ताकि आप लोग इसको देख के हंसे, हंसो भाई, हंस जाओ जल्दी से, बिल्कुल मुस्कुराओ जल्दी से और इसको जल्दी से ये वर्ड को पढ़ो। आप कहेंगे सर लोग मुस्कुरा दिए, बिल्कुल भाई मैं भी मुस्कुरा दिया, आप भी मुस्कुरा जाइए, बिल्कुल। देखिए भाई तो अब बात करते हैं, ये जो वर्ड हमें दे रखा है इसको पढ़ते हैं एम्पल। क्या वर्ड पढ़ते हैं दोस्त, ध्यान से सुनो मेरा प्रोनाउंसिएशन, एम्पल। क्या पढ़ते हैं, एम्पल पढ़ते हैं। दोस्त ये एम्पल जो वर्ड है इसको हम कहते हैं वही सेम एप्पल वाला, एप्पल वाला एम्पल, एप्पल वाला एम्पल, ठीक है। अब देखो दोस्त एम्पल, एम्पल जो वर्ड है आपका इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं मेरे दोस्त। क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन तो मैंने बता दिया कि इसको क्या पढ़ेंगे, एम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, एम्पल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। बताओ एडजेक्टिव इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगी। अगर इसके हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो हो जाता है काफी ज्यादा। क्या हो जाता है, काफी ज्यादा। दोस्त ये काफी ज्यादा के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रचुर। क्या कहते हैं दोस्त, प्रचुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचुर कहते हैं। तो ये प्रचुर वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है। अगर आप चाहें तो प्रचुर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या काफी ज्यादा आपको सही लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप अगर किसी बच्चे को अगर थोड़ी बहुत अंदर से क्या करूं, अगर उत्पुटाहट महसूस हो रही हो और वो चाहे कि सर लगे हाथ इंग्लिश में भी इसका मीनिंग बता दीजिए, तो मैं इंग्लिश में भी आपको मीनिंग बता देता हूं दोस्त। इसका इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा समथिंग सफिशिएंट, ठीक है ना, मोर सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट, मोर सफिशिएंट। कहने का मतलब क्या है, मेरे शब्दों को समझो। पहले मेरे मुंह से निकला सफिशिएंट, अगर मैंने सफिशिएंट कहा, सफिशिएंट बोलते हैं, अगर मैंने सफिशिएंट कहा तो मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि वो चीज पर्याप्त है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने कहा मोर सफिशिएंट तो मेरे कहने का मतलब अब ये हो गया कि वो चीज मेरे जितनी मुझे पर्याप्त होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, यानी प्रचुर मात्रा में है। बताइए, बिल्कुल ना, ठीक है। तो एम्पल वर्ड को अगर आप देखेंगे दोस्त तो यहां पे आपके इसके सिनोनियम दे रखे हैं दोस्त। इसका मैंने कोई भी तरीका नहीं बनाया है, फिलहाल आप इसका तरीका इस तरीके से लिख सकते हैं कि एप्पल में प्रोटीन, या मतलब एप्पल में जो होता है आपका, भाई एप्पल क्या करता है, आपका एप्पल जो होता है वो क्या करता है, खून बढ़ाता है। तो आप क्या कहेंगे, एप्पल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एम्पल होते हैं। ले दो भाई, लगे हाथ आपकी हिंट बना देते हैं यहीं पे, इसकी हिंट आपकी यही बना देते हैं, तैयार कर देते हैं भाई। मैंने कहा एप्पल में पोषक तत्व एम्पल होते हैं। बस हो गई हिंट, लो भाई बताओ चीजें क्लियर हैं, ये आपकी हिंट बन गई। एप्पल में पोषक तत्व एम्पल होते हैं, एम्पल मतलब दोस्त प्रचुर मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। बताओ भाई, ट्रिक बन गई। अब आप कहेंगे सर ट्रिक तो बन गई लेकिन सिनोनियम बता दो। हमने कहा बिल्कुल बताते हैं। सिनोनियम दोस्त पहला दे रखा है इसका कोपियस,
दूसरा दे रखा है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब क्या है, ये प्लेनेट फुल है मेरे दोस्त, ये प्लेनेट फुल है। कहने का मतलब क्या है कि इस प्लेनेट पर जितने मनुष्य थे, चाहिए थे, उतने से बहुत ज्यादा हैं, यानी कि ये प्लेनेट फुल है। तो प्लेनेट फुल है, प्लेनेट फुल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा या काफी ज्यादा। अवेंडेंस दोस्त, अवेंडेंस जो मतलब है इसका भी मतलब सेम होता है। अवेंडेंस जो वर्ड है, अवेंडेंस, अवेंडेंस और अवेंडेंट दोनों ही आपके चल जाते हैं। अवेंडेंट जो वर्ड है मेरे दोस्त ये एक एडजेक्टिव होता है, और अवेंडेंस जो वर्ड है इसको भी मैं बता देता हूं साथ ही साथ दोस्त, इसको हम क्या कहते हैं, एक नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और सेम मीनिंग है भाई, सिनोनियम है तो सेम ही मीनिंग करेगा। सेम मीनिंग क्या है, प्रचुर या काफी मात्रा में या काफी ज्यादा। दोस्त इस वर्ड को लिखने का ये रीजन था कि मुझे यहां से आपकी एक कंफ्यूजन खत्म करनी थी। वो कंफ्यूजन ये है कि इसी वर्ड से रिलेटेड एक प्यारा सा वर्ड और निकलता है जिसको हम अवेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अवेंडन। अवेंडन की बात अगर हम करें, अवेंडन, अवेडन हो गया, जाओ, अवेडन हो गया, अवेंडन, अवेडन हो गया, तो डन हो गया तो मतलब जाओ, जाओ मतलब छोड़ दो, छोड़ दो मतलब लीव कर दो। तो अवेंडन का मतलब हो जाता है छोड़कर चले जाना। दोस्त क्या होता है, छोड़कर चले जाना, चले जाना, वो क्या कहलाता है, अवेंडन कहलाता है। अब दोस्त इस केस में एक बात हो गई, ये अवेंडन तो यहां चल जाएगा, लेकिन कभी भी अवेंडेंट मत कहना। क्या नहीं कहना, अवेंडेंट, क्योंकि अवेंडेंट यहां पे कोई चीज नहीं होती है, वो अवेंडन ही होता है। क्या होता है, अवेंडन, ठीक है ना, अवेंडन ही होता है, कोई भी इसका अवेंडेंट नहीं होता। तो ये वर्ड भी आप याद रखेंगे। बताइए चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल बताइए भाई। तो ये वोकैब बैच की आपकी क्लास कैसी लगी आपको, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप कमेंट करेंगे मेरे दोस्त। क्यों, क्योंकि मैंने आज आपका जो वोकैब सेशन था उसको थोड़े से अलग अंदाज में लिया। अलग अंदाज में ये था, वैसे कायदे में जो मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं आपकी क्लासेस करता हूं वोकैब की, लेकिन आज मेरा मन किया कि आपको बिल्कुल फेस टू फेस वोकैब सिखा के आऊंगा दोस्त। तो ये मैंने फेस टू फेस आपको वोकैब सिखाने की कोशिश की। मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वोकैब की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसी फॉर्मेट में, इसी तरीके से हम वोकैब की क्लासेस को करेंगे। कंटिन्यू इसी तरीके से आपको वोकैब की क्लासेस मिलेगी, ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं वहां पे अगर मैं मीम्स का यूज करूंगा तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, तो वो गड़बड़ रहेगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको अब लिख दिया। अब दोस्त आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेंगे, तब भी ये हैंड रिटन चीजें हैं, ये वैसे नहीं है कि मतलब टेम्पलेट बना लिया, ये हैंड रिटन चीजें हैं। आपको हाथ से लिखी हुई चीजें मेरे दोस्त ज्यादा याद रहती हैं, इसीलिए मैंने ये हैंड रिटन काम किया। अब बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में नीचे जरूर बताना। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों इतना ही रखेंगे। ये वोकैब बूस्टर बैच की क्लास नंबर 3 थी। वोकैब बूस्टर बैच इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा, आपको वोकैब हम सिखाते रहेंगे। रेगुलर आपकी क्लास जैसे होती है मंडे को, इसी प्रकार से मंडे को नहीं सॉरी संडे को आपकी क्लास होती है, और ये क्लास आपको सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मंडे को मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्त। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।